हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो 7 क्रेजी टेक मेड बाय इंडिया। भाई बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। इंडिया ने मेरे दोस्तों जीरो नहीं बनाया तो टेक ही नहीं होता। सोचो अगर जीरो ना होता तो आपका फोन नंबर कैसे लिखा जाता। मार्कोनी जी जो है वो दुनिया के फादर ऑफ रेडियो बुलाया जाता है उनको, लेकिन एक बंगाली प्रोफेसर ने उनसे एक साल पहले ही रेडियो बना लिया। आपके फोन या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट है वो एक इंडियन इंजीनियर ने अपनी बेटी के प्रिंटर के प्रॉब्लम से परेशान होकर बनाया। इंडिया का जो मार्स मिशन है वो हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी सस्ते में हुआ था। और इंडिया के सीवी रमन ने एक ऐसी खोज की थी, एयरपोर्ट के स्कैनर से लेके मार्स के रोवर तक सब में वही टेक्नोलॉजी यूज होती है। आज जो हम सेमीकंडक्टर चिप्स अपने फोन में यूज करते हैं उसका बेस भी भाई इंडिया ही था। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम, सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम और अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन, तीनों इंडिया के पास। हम आजादी के भाई 80 साल मनाने वाले हैं और आज 15 ऐसी चीजें जो इंडियंस ने बनाई है जिसके लिए हम सभी प्राउड फील करते हैं दोस्तों। वो सबसे पहले भाई जीरो। अगर ये जीरो नहीं होता तो दुनिया में ना टेक होता है ना टेक्नोलॉजी। हम आज भी शायद पत्थरों पे ही लिख रहे होते भाई। सबसे पहले आप एक काम करो, रोमन न्यूमरल्स में 1987 लिखने की कोशिश करो। ये कुछ आएगा भाई MCFLXXXV11। भाई ये कंफ्यूजिंग है ना भाई बहुत ज्यादा, इसीलिए जीरो आया। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं है, पूरे मॉडर्न कंप्यूटिंग का बाइनरी सिस्टम का फाउंडेशन है। 5th सेंचुरी के अंदर भाई आर्यभट्ट ने डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर डिजिट वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। और 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्ता जी ने किताब लिखी थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इसके अंदर जीरो का एक प्रॉपर नंबर बनाया था। उसमें लिखा ये था कि भाई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा जीरो रहेगा, और जीरो को किसी नंबर में ऐड करो तो नंबर सेम ही रहेगा। ये रूल्स अरब मैथमेटिशियंस के थ्रू यूरोप पहुंचे और वहां से जीरो को भाई पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया गया। आज भी भाई जब भी कोडर बाइनरी 0 और 1 लिखता है या फिर आप अपना फोन नंबर टाइप कर दो तो ये सभी कुछ एक इंडियन के आइडिया के ऊपर बेस्ड है। प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, इंडिया में इन्वेंट हुई थी। प्लास्टिक सर्जरी 2600 साल पहले बनाई गई थी। 6th सेंचुरी बीसी में फिजिशियन सुश्रुत ने नोज रिकंस्ट्रक्शन यानी राइनोप्लास्टी की टेक्निक लिखी थी अपनी किताब सुश्रुत संहिता के अंदर। उस जमाने में चोरी या अडल्ट्री जैसे क्राइम्स के लिए नोज काटना एक मेजर पनिशमेंट होता था। इसी के लिए भाई डिमांड थी भाई किसी भी तरह नोज वापस बनाई जाए। सुश्रुत ने चीक या फोरहेड से स्किन का एक फ्लैप काटा, उसको नोज की जगह पे फोल्ड करा और एक छोटा पेडिकल अटैच रखा ताकि ब्लड सप्लाई बनी जाए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी भाई। 1794 में एक ब्रिटिश सर्जन ने लंदन के जेंटलमैन्स मैगजीन में लिखा था कि उसने इंडिया में एक बुलेट कार ड्राइवर कवच जस्ती के नोज इसी टेक्निक से रिकंस्ट्रक्ट होते देखी थी, जिसकी उस जमाने में टीपू सुल्तान के सोल्जर्स ने उसकी नाक काट दी थी। इसी आर्टिकल ने यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी को 1814 के अंदर रिवाइव करा गया था। डॉक्टर जोसेफ कैरपे ने ये इंडियन मेथड यूज करके 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स के नोज सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट कर दी। आज भाई कोई भी सर्जन स्किन अगर ग्राफ्ट करता है वो फंडामेंटली वही प्रिंसिपल यूज कर रहा है जो सुश्रुत जी ने लिखा था, बस टूल्स जो है थोड़े से मॉडर्न हो गए। रेडियो भाई 1895 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जगदीश चंद्र बोस ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने करा क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बेल बजा दी थी और गन पाउडर भी एक्सप्लोड करा के दिखाया था दूर से बिना किसी भी वायर के। 23 मीटर की दूरी थी। ये मार्कोनी के फेमस 1896 पेटेंट से पहले कर रखा था। बोस ने एक डिवाइस बनाया जिसने गलेना क्रिस्टल को यूज करा था रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, एंड ये दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर जंक्शन डिटेक्टर था। और 1904 में इसको पेटेंट भी मिला। इंटरेस्टिंग बात यह कि भाई बोस ने खुद अपना पेटेंट कमर्शियलाइज करने से 100% मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो रिसर्च में इंटरेस्टेड, पैसा बनाने में उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। बाद में भाई मार्कोनी ने अपना ट्रांसलैक्टिक सिग्नल रिसीव करने के लिए जो मर्क्यूरी कोहेरर यूज करा था वो बोस के डिजाइन से ही मॉडिफाई करा गया। नोबेल लॉरिएट नेविल मॉट ने कहा था कि भाई बोस सेमीकंडक्टर फिजिक्स समझने में अपने टाइम से 60 साल से भी ज्यादा आगे। और आज भी भाई जितने फोन्स में सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन इसी तरह भाई क्रिस्टल डिटेक्टर इक्विपमेंट से आया था। रमन इफेक्ट जो है भाई स्कूल में हम सब ने पढ़ा था, बट क्या आपको याद है कि भाई 1928 में सीवी रमन और उनके स्टूडेंट के.एस. कृष्णन ने कलकत्ता में डिस्कवर करा कि लाइट जब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरती है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी वेवलेंथ बदल लेता है। इसको रमन इफेक्ट है। ये स्कैटरिंग मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी ट्रांसफर की वजह से होता है और ये पैटर्न
पैटर्न भाई हर मटेरियल के लिए यूनिक होता है। 1930s के अंदर रमन जी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था और वो फिजिक्स में नोबेल जीतने वाले पहले एशिया के इंसान बने थे। आज रमन इफेक्ट का यूज होता है भाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इसमें कैंसर सेल्स को बिना किसी इन्वेजिव सर्जरी के आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मार्स रोवर के अंदर भी सेम टेक लगा रखा है कंपोजिशन चेक करने के लिए और भाई अलग अलग चीजों के लिए। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आपको शायद ना बताओ, ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि उसी दिन भाई रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था। सोचे हो एक एयरपोर्ट के बैगेज स्कैनर को भी भाई लाइट या एक्सरे के स्कैटरिंग पैटर्न से अंदर आइडेंटिफाई वो चीजें करता है, उसमें भी रमन इफेक्ट से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली। रमन इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही काम करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। 1924 में ढाका यूनिवर्सिटी के यंग प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने प्लैंक्स लॉ डिराइव करने का एक नया तरीका लिखा था और उसको फिलोसॉफिकल मैगजीन के जर्नल को भेजा। जर्नल ने 6 महीने बाद पेपर रिजेक्ट कर दिया। बोस ने हिम्मत करके अपना रिजेक्ट हुआ पेपर डायरेक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया था और एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने खुद पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया और अपनी तरफ से एक नोट भी ऐड करा जिसमें उन्होंने बोस के मेथड को इंपॉर्टेंट एडवांस बताया। बेसिकली ये काम आगे जाकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बना जो डिस्क्राइब करता है कि फोटॉन्स जैसी पार्टिकल्स कैसे बिहेव करती हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को पॉल डायरेक ने बाद में बोसॉन्स नाम दिया बोस के ऑनर में। आज लेजर सुपरकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटर सब इस फंडामेंटल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। 1940 में देहरादून में जब नरेंद्र सिंह कपानी स्कूल में थे, उनके स्कूल टीचर ने भाई उनको बताया कि भाई लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कपानी जी को ये बात थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि भाई लेंस और प्रिज्म से लाइट मोड़ना पॉसिबल तो। इंपीरियल कॉलेज लंदन में हैरोल्ड हॉपकिंस के साथ काम करते हुए कैपनी जी ने 1953 में ग्लास के हजारों पतले फाइबर्स को बंडल करके लाइट को उनके थ्रू ट्रांसमिट करने का तरीका निकाला। इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है जिसमें लाइट ग्लास के अंदर ही बाउंस करती रहती है जब तक वो दूसरे एंड तक नहीं पहुंचती। आज जो भी इंटरनेट ऐप चल रहा है आपके घर में, डेटा जो पहुंच रहा है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। लाइट को ग्लास के अंदर ट्रैप करके एक टनल से गुजारने वाली लेजर बीम है, तभी भाई इंटरनेट इतना फास्ट चल पाता है। क्योंकि अगर साउंड से या रेडियो वेव से किसी और चीज से ट्रांसफर होता है तो भाई अपनी 2 kbps स्पीड भी ना है। 1994 में इंटेल में काम करने वाले अजय भट्ट अपनी बेटी के स्कूल प्रिंटर को कनेक्ट करने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। उस वक्त भाई हर डिवाइस का अपना अलग इनकम्पैटिबल कनेक्टर होता था। प्रिंटर का अलग होता था, माउस का अलग होता था, कीबोर्ड का अलग होता था। भट्ट ने सोचा कि एक यूनिवर्सल कनेक्टर क्यों ना बनाया जाए जो सब कुछ कनेक्ट कर सके। इसी से भाई यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब यूएसबी की इन्वेंशन हुई थी। 1995 से 1996 में इंटेल में ये डेवलप हुआ था। भट्ट जी जो है उनके पास में 132 यूएस और इंटरनेशनल पेटेंट्स है, लेकिन यूएसबी से उनको खुद कोई ऐसा पैसा नहीं कमाया गया था क्योंकि ओनरशिप इंटेल के पास थी। एंड 2009 में इंटेल ने एक फेमस टीवी एड बनाया था जिसमें भट्ट को रॉकस्टार की तरह दिखाया गया था। आपको लग रहा होगा रिवर्स क्यों नहीं होता था? वो ऐसे जानबूझ के नहीं करा गया था क्योंकि रिवर्सिबल डिजाइन से वायर सर्किट्स दोनों चीजें डबल लगती है और कॉस्ट भी डबल जाती है। तो यूएसबी उल्टा सीधा करने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप याद रखना कि जो फाउंडर थे उनको भी सेम ही दिक्कत आई थी, उन्होंने भी सेम दर्द झेले। हॉटमेल भाई $400 मिलियन में कैसे बिका था? 1996 में सबीर भाटिया जी हैं और उनके पार्टनर जैक स्मिथ ने हॉटमेल लॉन्च किया था, दुनिया की पहली मेजर फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। नाम हॉटमेल था क्योंकि उसके जो कैपिटल लेटर से HTML स्पेल करते थे। सर्विस फ्री थी, रेवेन्यू एड से आता था और सिर्फ $3 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से शुरू करा गया था। 18 महीने के अंदर दिसंबर 1997 तक हॉटमेल के पास 8.5 मिलियन यूजर्स थे और शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ 140 मिलियन का ऑफर किया था, लेकिन भाटिया जी ने वो रिजेक्ट कर दिया और नेगोशिएट करके डील 400 मिलियन तक ले गए। आज हॉटमेल ही माइक्रोसॉफ्ट का outlook.com बन चुका है जिसके अभी भी अराउंड 500 मिलियन यूजर्स एक्टिव है। विनोद धाम पुणे में पैदा हुए थे और इंटेल में 1990 में सीनियर आर्किटेक्ट की तरह उन्होंने ज्वाइन करा था और उसी साल 586 प्रोजेक्ट को बाद में पेंटियम प्रोसेसर जो कहलाया गया उसको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली। पेंटियम प्रोसेसर इंटेल का सबसे सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर बन गया था और पर्सनल कंप्यूटिंग को फंडामेंटली उन्होंने बदल दिया। दाम को इसी वजह से फादर ऑफ पेंटियम कहते हैं और उन्होंने खुद इंटेल के पहले फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी ईटॉक्स को भी को इन्वेंट करा था। इंटेल छोड़ के उन्होंने नेक्स्ट जेन ज्वाइन करा जो बाद में AMD ने एक्वायर किया। वहां उन्होंने K6 प्रोसेसर बनाया जिसको एक्चुअली पेंटियम किलर कहा जाता है। सोचो बिना पेंटियम के पूरी 1990s की कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन, गेमिंग, इंटरनेट बूम कुछ भी नहीं होता। यूपीआई पर दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जो है उन्होंने 2016 में लॉन्च करा था और आइडिया सिंपल था, 2 बैंक अकाउंट्स के बीच में भाई इंस्टेंट रियल टाइम ट्रांसफर हो बिना कार्ड या कैश के, सिर्फ एक ऐप से। जुलाई 2026 में यूपीआई ने एक रिकॉर्ड बनाया था।
23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक महीने के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 29.88 लाख करोड़ थी। इसका मतलब एवरेज 763 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे, ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम 22% और वैल्यू इनकी 19% बढ़ी है। और ट्रेडिशनल कार्ड नेटवर्क या वायर ट्रांसफर्स में ट्रांजैक्शन के पीछे की फीस होती है, डिले होता है। यूपीआई फ्री इंस्टेंट सेकंड्स में सेटल होता है। और आज छोटी से छोटी चाय की दुकान पे भी क्यूआर कोड लगा के रखते हैं, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है। आधार जो है, जो इंडिया में यूज करा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आईडी सिस्टम। ये कैसे बना? आधार जो है वो 2009 में नंदन नीलेकनी की लीडरशिप के अंदर यूआईडीएआई ने शुरू करा था। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हर रेजिडेंट को एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है, जो उनके फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन्स और फोटोग्राफ से लिंक होता है। इससे आज तक 1.4 बिलियन से ज्यादा आधार नंबर्स को रजिस्टर करा जा चुका है, जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के करीब करीब बराबर है। सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज था भाई बायोमेट्रिक डुप्लीकेशन, कंफर्म करना कि एक इंसान भाई 2 बार रजिस्ट्रेशन ना करे। और उस वक्त भाई इससे सबसे बड़ी सिमिलर जो डेटाबेस थी वो 100 मिलियन लोगों की थी। तो एक कंप्लीटली भाई नई टेरिटरी था। पीक टाइम पे पूरे इंडिया में 35,000 एनरोलमेंट स्टेशन चलाए गए थे, जो डेली 1.5 मिलियन लोगों को एनरोल कर सकते थे। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल रूमर ने आधार को दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड आईडी प्रोग्राम बताया था। क्या आप लोगों को पता है मंगलयान एक मूवी से सस्ते बना? 2013 में इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है उसको लॉन्च किया था, और इंडिया का पहला देश बने जो अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मार्स तक सक्सेसफुली पहुंच गया भाई। टोटल मिशन कॉस्ट रिपोर्टेडली भाई $74 मिलियन था, जबकि उसी साल रिलीज हुई हॉलीवुड वाली मूवी जो थी ग्रेविटी, उसका बजट 100 मिलियन था। कंपैरिजन में नासा के सिमिलर जो मेवन मार्स मिशन जो है वो मंगलयान के सिर्फ 2 दिन बाद मार्स पहुंचा, उसकी कॉस्ट रिपोर्टेडली 671 मिलियन, ऑलमोस्ट 9 गुना। एंड इसलिए इसरो ने चंद्रयान 2 के एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को रीपर्पस किया, और जब पेलोड वेट बढ़ी, थ्रस्टर्स और प्रेशर टैंक्स रिड्यूस करके बजट के अंदर रखा, तो भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। ये फ्रूगल इंजीनियरिंग का पूरा रिजल्ट था, और ये ट्रेडिशन विक्रम साराभाई के टाइम से चली आ रही भाई, जिन्होंने 1960s में एक विजन दिया, रिसोर्स कम है जिस नेशन के अंदर, उसमें भी स्पेस प्रोग्राम हम अफोर्ड कर पाए, और स्मार्ट इंजीनियरिंग अगर करी जाए तो ये सब कुछ क्रेजी तरीके से पॉसिबल। आज वही विजन भाई सामने दिखता है, मार्स में हम पहुंचे, नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं। सेम चीज भाई चंद्रयान 3 में भी थी। चंद्रयान 3 ने भी रिकॉर्ड बनाया था भाई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल के बाद सॉफ्ट लैंड हुआ था, पर इस रीजन में भाई लैंड करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बना। ये मिशन रिपोर्टेडली भाई $75 मिलियन में कंप्लीट हुआ था, और इंडिया मून पे लैंड करने वाला सिर्फ चौथा देश बन गया, यूएस, रशिया और चाइना के बाद में। सबसे ड्रामेटिक पार्ट, रशिया अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है, जो इसी साउथ पोल रीजन में लैंड करने की जो कोशिश कर रहा था, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के सिर्फ 2 दिन पहले ही कंट्रोल पूरा खो के क्रैश हो गया था। विक्रम लैंडर ने हॉप एक्सपेरिमेंट भी किया था, अपनी जगह से उड़ा और 30 से 40 मीटर दूर दोबारा लैंड करा, ताकि फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशन के लिए भी प्रूव हो सके कि लैंडर भाई दोबारा लिफ्ट ऑफ कर सकता है। नैविक आप लोगों को पता होगा भाई इंडिया का अपना जीपीएस है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान इंडिया ने यूएस से जीपीएस डेटा मांगा, लेकिन यूएस ने वो डेटा देने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट ने इंडिया को रियलाइज करवा दी कि अपनी क्रिटिकल मूवमेंट पे कोई भी फॉरेन नेविगेशन सिस्टम एक्सेस डिनाई कर सकता है, तो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जरूरी है। इसीलिए भाई नैविक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसे गवर्नमेंट ने 2006 में अप्रूव करा था, और ये सिस्टम 2018 तक ऑपरेशनल हो गया। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भाई रिपोर्टेडली 525 मिलियन रही है। उसका स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर रिसीवर सब कुछ इंडिया में ही बनाया गया। और इसे बताऊं अभी भी 100% स्मूथ नहीं है। 11 प्लान सैटेलाइट्स में से सिर्फ कुछ ही फंक्शनल है, और गवर्नमेंट ने भी खुद के पार्लियामेंट में एडमिट करी है ये चीज। आई होप भाई आगे आके काफी क्रेजी तरीके से बेटर हो जाए। हरगोविंद खुराना जी, जो पंजाब के छोटे से विलेज रायपुर में पैदा हुए थे, वो अपनी इनिशियल पढ़ाई पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने करी। उन्होंने जेनेटिक कोड क्रैक करने में क्रिटिकल रोल प्ले करा था। 1968 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए के 3 लेटर्स का ग्रुप, जिसे कोडॉन कहते हैं, कैसे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1970 में आया था, जब उन्होंने दुनिया का पहला फुल्ली सिंथेटिक जीन बनाया था। 1976 में उनकी टीम ने इसे एक लिविंग बैक्टीरियम में सक्सेसफुली इंसर्ट करा था, जो प्रूव करता है कि भाई आर्टिफिशियल जीन रियल बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये डिस्कवरी आज पूरी ही बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की फाउंडेशन है। जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पीसीआर जैसी टेक्निक जो कोविड में टेस्टिंग में भी यूज हुई थी, सभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एकदम जेन्युइन एक बात बताना चाहता हूँ, आज की डेट में जो ये सारी टेक्नोलॉजीज बिल्ड हुई, ये सब ऐसे लोगों ने करी थी जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं
नहीं थी, जिनके पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिनके पास एआई नहीं था, ज्यादातर लोगों के पास तो फोन और कंप्यूटर भी नहीं थे। आज हमारे पास जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, पैसे का, रिसोर्सेस का, जेन्युइन भाई गवर्नमेंट इतने सारे बिजनेस को फंडिंग देती है, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं भाई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इस वर्ल्ड में जो बेस्ट टाइम था उसमें आज डेट में हम जी रहे हैं। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इस पूरी दुनिया में कभी नहीं थी भाई। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से भाई 10 लोग उठ के भी भाई अगर कुछ क्रेजी बिल्ड करते हैं या कुछ क्रेजी इन्वेंट करते हैं, उससे पूरा देश बदल सकता है। खाली देश नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं बस आपको शेयर करना चाहता हूँ यार, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों के लिए कि हम सब इस टाइम में जी रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी का हमारे पास बौछार आ रही है, एंड आई होप हम सब इसको यूज करके नेक्स्ट लेवल चीजें मिल जाए। गुड लक दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो एक इंडिया ने मतलब कि क्या एक चीज बनाई है या अपने देश को क्या दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अगर पीछे चले जाए ना तो आपको मतलब कि बहुत सारी चीजें मिलेगी। जो आप ये सर्जरी वगैरह करते हैं ना, तो भाई वो भी एक मतलब कि इंडिया का था जिन्होंने इस चीज को एक उभरा था और उन्होंने अचीव किया था। लेकिन अगर बात करें एक जीरो की, मतलब कि वो जीरो तो एक बहुत बड़ी यार एक था, मतलब कि बनाना के जीरो दिया इंडिया को आर्यभट्ट ने, तो वो एक बहुत बड़ी एक चीज थी, अचीवमेंट थी। लेकिन आस्ता आस्ता ऐसी चीजें बनी यार, तब की जो चीजें थी ना, अगर आप अभी भी मतलब के यूज कर रहे हो तब तो भाई बहुत सारी चीजें उन्होंने एक आयात की थी, उन्होंने एक बनाई थी। पहले ये डॉक्टर वगैरह तो थे ही नहीं, लेकिन हम भाई इंडिया की बुक्स मतलब के जब पढ़ते हैं ना तो उन्होंने ये चीज एक जरूर एक ढूंढी थी कि भाई ये जो जड़ी बूटियां हैं इनसे भी आप इलाज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा एक इंडिया ने दे दी है चीजें। बाकी अगर बात करें ना, अभी टेक्नोलॉजी में आए हैं तो भाई वो चीज है अचीवमेंट की है थोड़े बजट में। और आप मून मिशन ही देख लो, मतलब कि एक अमेरिका की मूवी बनी थी उस पर है, तो उन्होंने भाई मूवीज एक बनाई थी, लेकिन इन्होंने भाई उसी पैसे में से थोड़े पैसों में एक अपना पूरा एक मिशन कंप्लीट कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। बाकी अभी भी भाई बहुत सारी चीजें बन रही है, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन इंडिया इस रेस में भाई ये खड़ा हुआ है। मतलब कि आप 5 अगर कंट्री उठा लेना 12 मिनट में या इन रेस में, तो इंडिया आपको इस रेस में जरूर नजर आता है। इस तरह भाई वो कहते हैं ना कि मेहनत करो, मेहनत का सिला मिलता है। लेकिन भाई उन्होंने मेहनत की है कि, और ये देखो कि भाई जो एक चिप है उसके तो भाई कितनी जगह पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक फ़ोन में इस्तेमाल होती थी, अब वो ये देखो कि कितनी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा भाई अपना उधर भाई टैलेंट है, टैलेंट भाई ज़ाया नहीं जाता है। बाकी भाई उन वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का सिला। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना तो ये नहीं कि ये काम अभी से शुरू हुआ है। जैसे पहली बात ही उन्होंने की है कि भाई जो ज़ीरो उन्होंने इजाद किया ना, देख ले कि अब ज़ीरो का कितनी जगह पर हर चीज़ में भाई कोई भी नंबर उठा के देख ले, वहाँ ज़ीरो का एक यूज़ होता है जो उन्होंने एक इजाद किया था। और यहाँ पर एक साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और जिसका आगे आगे भाई टेक्नोलॉजी का पूरा एक इस्तेमाल किया गया। और ये है कि पहले जब ये सारी चीजें हुई है ना, तब इतने रिसोर्स नहीं थे। जीरो ना होता तो अब फिर क्या होता? कुछ तो कुछ चीजें और होती है ना मौलवी साहब। हाँ, हर जी। पॉइंट्स में आपको जीरो आप मिलता है, हर हिसाब किताब में। अगर ये चीज ना होती तो पता नहीं कोई और बला होती तो भाई। हाँ बिल्कुल, और कुछ ना कुछ तो होता। लेकिन ये कि भाई तब उनके पास रिसोर्स नहीं थे। अब देख ले कि भाई रिसोर्सेज अब कितने हमारे ज्यादा। अब भाई कोई भी एक चीज शुरू करनी है तो आपको पता नहीं, जो चीज आपको चाहिए ना आपको मिल जाएगी। आपको इतनी ज्यादा एक हेल्प मिलेगी क्योंकि हर चीज इधर है। अब तो भाई लोग एआई का यूज करके पता नहीं क्या तो क्या बहुत चीज टेक्नोलॉजी आ बना गई दी है, क्या क्या एक बन रहा है। और आने वाले कुछ सालों में पता नहीं क्या क्या एक चीजें हमें और देखने को एक मिलेगी, बहुत ज्यादा एक डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। और अभी से इतनी वर्किंग, और तब उन्होंने देख ले कि भाई साथ ऐसी चीजें बना दी है कि जिसका अब हर चीज में यूज हो रहा है। कोई भी चीज है, अब हॉटमेल है, उससे हटकर भाई एक कंप्यूटर की एक चिप की बात कर ले, मतलब कोई भी आप चीज उठा के देख ले कि भाई उसका अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तब एक छोटी सी चीज बनी थी और उससे आगे आगे भाई चीजें बनती गई, तैयार होती गई, और आज देख ले क्या क्या उसका यूज हो रहा है। एक वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए हैं, एक दिन का फ़र्क है, एक रात का फ़र्क है। तो ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान ने भई शुरू से बहुत तरक्की की है।
लेकिन इंडिया उस टाइम बहुत नीचे था। लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता इंडिया तरक्की करता गया और अब दुनिया के टॉप भाई 5 ममालिक में उनका नाम शामिल है। और ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने जो चीज़ जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ी है ना, उन्होंने बाहर के मुल्कों से ली है वो चीज़, पैसे देकर वो चीज़ को अपने मुल्क में लाए हैं। और जब उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ की तो हमें हर जगह पर ज़रूरत है, तो उन्होंने वो चीज़ खुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दी है। तो ये होती है एक टेक्निकल जाल जो उन्होंने अपने मुल्क में की। ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी चीज़ आप बता दें, मोबाइल बता दें, ट्रेनें बता दें, ये चीज़ देखें कि भाई हेलीकॉप्टर वो अपने मुल्क में बना रहे हैं, यहाँ तक कि मिसाइल अपने मुल्क में बना रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ बता दें जो उनके मुल्क में नहीं बन रही। हमारे मुल्क में क्या है, घट्टा बन रहा है, वो जो सारी उम्र जिंदगी ये छान रहे हैं। यहाँ सिर्फ यही चीज है कि तौलिया वाइट हो और सिर्फ इधर कंधे पे हो, और जो भी आगे आए उसको तौलिया सफेद ऐसे हिलाते जाओ और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। वो इमरान खान ने सही बोला था कि रोड बनाने से तरक्की नहीं होती, अकेला रोड बनाने से ये तरक्की कर रहे हैं। तो ये चीजें होती है कि मुल्क में कोई चीज ऐसी लाएं जिससे मुल्क को फायदा हो, आपके मुल्क की जो अपना हालत है वो सही हो। तो ये चीजें तो नहीं है कि आप सुकून से बैठे खाई जाएं और आवाम मर रही है भूखी। तो अपने मुल्क में कोई ऐसी अपना ये जो होती है अपना डेवलपमेंट, ये अपने मुल्क में लाएं। यहाँ से कंपनियां जितनी आई थी सब भाग गई हैं, और वहां पर लोग तरले करके मिन्नतें करके बोलते हैं कि हमें जगह दो, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है। तो ये चीजें होती हैं। तो जब आप ऐसे लोगों का साथ देते हैं तो वो आपके मुल्क में सब कुछ बनाकर हर चीज आपको दिखाते हैं। वो एक यही देखे कि प्राइवेट कंपनी ने भाई वो एक हेलीकॉप्टर अपना फाइटर जेट बना दिया, एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसका तल्लक ही नहीं इस चीज के साथ। तो ये चीजें होती हैं, इधर बैठे हैं सुकून से, बस कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई बेसिक जो वीडियो थी ना वो इस चीज़ के ऊपर थी कि इंडिया के अंदर जो मतलब एक जो साइंटिस्ट है ना, या जिन्होंने मतलब एक चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जो कि अभी भी दुनिया में चल रही हैं, और उसमें सबसे पहला जो भाई किरदार है वो उनका था। लेकिन उसके अलावा आप देख लो जिस तरह वो बांग्लादेश के एक साइंसदान का वो बता रहे थे, और उसके अलावा देखो ना ये एक इधर भी टैलेंट नहीं था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर अगर आप देखें तो भाई लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे, बुक्स जिन्होंने लिखी हुई हैं, और एक हेल्थ के ऊपर मतलब ऑल ओवर उन्होंने जो है ना वो बकायदा एक मूर्तियां तक बना के जो है ना वो लोगों को एक मेडिकल सिखाई हुई है। तो इस हिसाब से जो है ना वो मतलब बहुत एक लेकिन मसला ये है कि भाई गोरे जो है ना उन्होंने उन्होंने कंपेन ही इतनी की है, उन्होंने इस चीज को एक अपनी तरफ खींचे ही इतना है कि हर चीज उन्होंने भाई अपने एक नाम के साथ जोड़ी है। और हालांकि ये सबसे एक बड़ा नुकता है ये जीरो वाला, जो कि मतलब और आप अगर वरना- फिजिक्स पढ़ रहे ना तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें याद कर दी है ना, बंदा सोच भी नहीं सकता। मतलब कि लोग हैरान रह जाएं, हमारे जो लोग हैं देखकर परेशान हो जाएं कि ये साइंस और फिजिक्स से कितनी चीजें अचीव हुई थी या ऐसे हो सकता है। लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं, हम उस चीज को मौजज़ा बोल देते हैं, ये मौजज़ा हो गया। लेकिन वो गोरे भी बहुत मतलब कि एक टेक्निकल और इंटेलिजेंट बंदे थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज बना दी। बंदा जब सोचता है खुद देकर हैरान रह जाता है कि यार ये एक इंसान की एक चीज बनाई है, या इंसान भी ऐसा सोच सकता है। तो ये एक चीज थी। बाकी अगर भाई वीडियो की बात करें ना तो बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।